बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार। बरनउँ रघुबर बिमल जस जोदायक फल चार। बोधहीन तनु जानिक सुमिरौं पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरौ कलेश विकार। तुलसी कृत रामायण कथा कीन अनुसार। आयुष वासन लेऊ प्रभु ब्राजियो पवन कुमार। लखन सिय रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय श्री राम। बोल हनुमान हरि की जय। नहीं रह संकट नहीं रह भय, श्री चरण कमल की जय जय श्री राम। सिद्ध तपोधन जोगी जन सुर किन्नर मुनि वृंद। बसै तहाँ सुकृति सकल सेवै शिव सुख कंद। लखन सिय रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय जय श्री राम। सिद्ध तपस्वी योगी गण देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्माएं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। हरिहर विमुख धर्म रति नाई, ते नर तय सपनौ नहीं जाही। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। तहे गिरि पर्वत बिटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल छह ऋतुओं में सुंदर रहता है। त्रिविध समीर सुशीतल छाया, और शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। वहाँ तीनों प्रकार की शीतल मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। एक बार तय तर प्रभु गयो, और तर बिलो की अति सुख भयऊ। श्री राम। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। निज करड़ा से नागर पुछाला, और बैठे सहज शंभु कृपाला। कुंद इंदुदर गौर शरीरा, और भुज प्रलंब पर धन मुनि चीरा। श्री राम। अपने हाथ से बागंबर बिछाकर कृपाल शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प चंद्रमा और शंख के समान उनका घोर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थी और वे मुनियों से वस्त्र धारण किए हुए थे। तरुण अरुण अंबुज सम चरना, और नख दुति भगत हृदय तम हरना। उनके चरण नए मूल रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आनंद सरद चंद छविहारी। श्री राम। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिवजी का मुख शरद के चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला था। जटा मुकुट सुर सरित सिर, लोचन नलिन विशाल। और नीलकंठुला वन्य निधि, शोभ बाल विदुभाल। लखन सिय रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उनके सिर पर जटायु का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी।
कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे, उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीय का चंद्रमा शोभित था। बैठे सो काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रसु जैसे। कामदेव के शत्रु शिव जी वहां बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे मानो शांत रस ही शरीर धारण किए बैठा हो। पार्वती भल अवसर जानी, और गई शंभु में मातु भवानी। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गई। जान प्रिया आदरो अति कीना, और बाम भाग आसन हर दीना। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाहीं ओर बैठने के लिए आसन दिया। बैठी शिव समीप हर साई, पूर्व जन्म कथा चित आई। पार्वती जी प्रश्न होकर शिव जी के पास बैठ गई। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो गई। पति हेतु अधिक अनुमानी, बियस उमा बोली प्रिय वाणी। स्वामी के हृदय में अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाहे शैल कुमारी। श्री राम। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी ने पूछना चाहती हैं। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, और महिमा विविध विदित तुम्हारी। श्री राम। पार्वती ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चरय और वचर नाग नर देवा, सकल करे पद पंकज सेवा। चराचर नाम मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। प्रभु समर्थ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम, और जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरु नाम। हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं, सब कलाओं और गुणों के निधान हैं, और योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागत के लिए कल्प वृक्ष है। जो मो पर प्रश्न सुख राशि, और जानियो सत्य मोहि निज दासी। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, राधे राधे, मुझे अपनी दासी या अपनी सच्ची दासी जानते हैं, तो हे प्रभु, तो प्रभु हरौ मोर अज्ञाना, कहि रघुनाथ कथा विधिनाना। तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिएगा। जासु भवन सुर तरो तरो होई, और साई की दरिद्र जनित दुख सोई। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुखों को क्यों सहेगा। शशि भूषण यश हृदय विचारी, हरौ नाथ मम मति भ्रम भारी। हे शशि भूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिएगा। प्रभु जे मुनि परमार्थ वादी, कहें राम कहें ब्रह्मनादि। हे प्रभु, जो परमार्थ के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं, और शेष शारदा वेद पुराना, सकल करे रघुपति गुण गाना। श्री सरस्वती वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुणगान गाते हैं। तुम पुण्य राम राम दिन राती, सादर जपो अनंग आती। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। राम सो अवध नृपति सुत सोई, की अजय गुण अलख गति कोई। ये राम वही अयोध्या के राजपुत्र हैं, या अजन मान्य गुण रघुचर कोई और राम है।
जो नृपतनयत ब्रह्म किमि नारि विरय मति भोय। देखि चरित महिमा सुनत भ्रमति गोदे अति मोर। लखन सिय रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय श्री राम बोल हनुमान हरि की जय। यदि वे रायपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे, और यदि ब्रह्म है तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसी हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम। और जो अनीह व्यापक विप्र को कहो बुझाई नाथ मोई सो। यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है तो हे नाथ मुझे समझा कर कहिए। अज्ञ जाने ऋषौ रजन धरऊ और जय विधि मोह मिटह सोई करहु। पार्वती जी कहती हैं कि हे नाथ मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए। जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। मैं बन दीख राम प्रभुताए अति भय विकलन तुम्हें सुनाई। पार्वती जी कहती मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको सुनाई नहीं है। तदपि मलिन मन बोधन आवा सो फलो हलिय भांति हम पावा। तो भी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ, उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया। अजऊ कछु संशय मन मोरे करहु कृपा बिनवाऊं कर जोरे। अभी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए। हे मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, हे प्रभु आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था। प्रभु तब मोहि भव भांति प्रबोधा नाथ स्व मुझे करौ जनि क्रोधा। पार्वती जी ने कहा उस समय भी आपने मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ यह सोचकर मुझ पर क्रोध न कीजिए। तब कर यस विमोह अब नाही और राम कथा पर रुचि मन माही। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है, अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। कहो पुनीत राम गुण गाथा और भुज गराज भूषण सुरनाथा। हे शेषनाग अलंकार में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। बंदौ पद धरि धरन सिर विनय करौ कर जोर। वरन हो रघुवर दिसद जस स्वति सिद्धांत निचोर। लखन सिय रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी और दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापि मैं मन वचन कर्म से आपकी दासी हूँ। गूढ़ तत्वन साधु दुरावै ओ आरते अधिकारी जहीं पावै। संत लोग जहाँ आर्त अधिकारी पाते हैं वहाँ गूढ़ तत्व भी उससे नहीं छिपाते। अति आरती पूछऊं सुर राया रघुपति कथा कहो हरिदाया। ये देवताओं के स्वामी मैं बहुत ही अर्थभाव से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। प्रथम सुकारण कहूँ विचारी और निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। श्री राम पहले तो एक कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है।
कोने प्रभु कहो राम अवतारा, और बाल चरित पुनि कहो रारा। पार्वती ने कहा, हे प्रभु, श्री रामचंद्र जी के अवतार जन्म की कथा कहिए तथा उनका उदार बाल चरित्र कहिए। कहो जथा जानकी विवाही, और राज ताज सुदूषण काही। श्री राम, फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए, और फिर यह बतलाइए कि उन्होंने जो राज छोड़ा सो किस दोष से छोड़ा। बनवस की ने चरित अपारा, कहो नाथ जिमि रावण मारा। पार्वती जी ने कहा, हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित किए तथा जिस तरह रावण को मारा वह कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर जी, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज सिंहासन पर बैठकर की थी। बहुरी कहो करुणायतन कीन जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मनि किन गवने निज धाम। लखन सिय रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हे कृपा धाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। श्री राम बोलो, श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। प्रभु सन कहियो दंडवत, तुम्हें कहूँ कर जोर, बार बार रघुनाय कहूँ, सुरति करो प्रभु मोर। हस कई गवन बाल सुत, फिर आयु हनुमंत, तासु प्रेम प्रभु सन कहू, मगन भई भगवंत। अक्षर में और अर्थ में भूल परी कछु होय, आदि शक्ति भूधर सुता, क्षमा करो प्रभु मोर। कथा विसर्जन होती है, सुनहो वीर हनुमान। जो जन जहाँ से आई हो, ते तहाँ करहो पयान लखन सिय। रामचंद्र शंकर हरिओ, जय जय श्री राम। बोल हनुमान हरि की जय। नहीं रह संकट नहीं रह भय, श्री चरण कमल की जय। जय श्री राम।